हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपका हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर कल रात आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, ठीक है। पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता है उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। देखते क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहे। अपने पार्टनर का हैप्पी हैप्पी स्माइली स्माइली फेस इमेजिन करें। सब अच्छा सोचें ताकि रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आप कुछ सोच रहे थे, वो हमें ट्रू मैसेजेस दे। एकदम पॉजिटिव रहे, ओके। बहुत बच्चा बच्चा बन रहा है, छोटा छोटा। आई डोंट नो, लेकिन ये 2-3 दिन पहले भी ऐसे ही कुछ एनर्जीज निकल के आई थी। शायद इनके घर में किसी को बच्चा हुआ है या फिर इनको हुआ है। कुछ तो है, बच्चे से रिलेटेड कुछ तो भी है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शायद आपको भी नज़र आ रहा हो। यहाँ पे देखो, एकदम छोटा सा बच्चा, उसके हाथ पैर मुंह और एकदम क्यूट सा। किसी का तो भी न्यू बॉर्न बेबी शायद इनके घर में आया है। और ये 2 दिन पहले की भी शायद यही है एनर्जीज थी, ठीक है। लगता है कि मतलब वो नहीं चाहते थे इस टाइम, मतलब इस टाइम पे शायद वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे। जिम्मेदारियाँ, एक नई जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं थे आपके पार्टनर दिल से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जो कि इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कल रात को, ठीक है। और अब ये ऐसे भी सोच रहे हैं कि अगर, यस डेफिनेटली यहाँ पे इसी तरह से एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे कि किसी का इनके घर में नया जन्म हुआ है, ठीक है। कोई न्यू बॉर्न बेबी इनके घर में आया है और जो कि इनके साथ माइंड गेम खेला गया है, जो कि आपके पार्टनर को मतलब उनका प्लानिंग नहीं था इतनी जल्दी बेबी का, जिम्मेदारी नहीं उठानी थी, लेकिन माइंड गेम खेल के कुछ तो भी इनके ऐसा कुछ हुआ है कि इनके मन के खिलाफ ये हुआ है, ठीक है। ये इतनी जल्दी नहीं चाहते थे। हो सकता है इनके पार्टनर ने इनको बिना बताए ये कर लिया हो, कंसीव कर लिया हो। और जब 5-6 महीने हो गए हो, जब इनका होता है ना, जब पेट दिखने लगता है, तो ये नहीं चाहते थे इस वक्त इस बेबी की जिम्मेदारी उठाना, जो कि इनको उठाना पड़ रहा है। और जिससे बहुत ज़्यादा नर्वस है, इनको हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और हैप्पीनेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही उनकी लाइफ में। लेकिन जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, ऐसा इनको फील हो रहा है। और अब ना चाहते हुए, जो कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन अब ना चाहते हुए उनको फिर से वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, इनको बहुत दिल से तमन्ना है कि बहुत जल्द आपके पास आना है। इनको फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये अपने पार्टनर से फिजिकली बिल्कुल भी अट्रैक्शन महसूस नहीं करते। अगर इनका हुआ भी होगा ना, तो जब उनका शादी हुआ था नया नया, जब ये आपको छोड़ के गए थे, उस टाइम पे एक आधा बार इनका, 1-2 बार, 4-5 बार इस तरह से हुआ होगा। लेकिन बहुत महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि इनका उनके साथ कुछ भी ऐसा फिजिकल नहीं है, क्योंकि इनको उनके साथ कुछ भी एन्जॉयमेंट फील नहीं होता, उनको मज़ा नहीं आता उनके साथ, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि फिजिकल होते टाइम इनको बस आपकी याद आती है, आपकी शक्ल दिखती है, तो जिसकी वजह से ना ये उनको टच ही नहीं कर पाते हैं। अगर टच करने की कोशिश भी करें तो आप उनको आप दिख जाते हो, इस तरह से है। तो आप इमेजिन करो इनके हाल कैसे होते होंगे, ठीक है। तो इनका पूरा दिल है वो आपके ऊपर अटका पड़ा है और ना चाहते हुए ज़बरदस्ती उनको वहाँ पर रहना पड़ रहा है। और जो कि इनके ऊपर एक और नई जिम्मेदारी आ चुकी है। अगर आप उनको देख सकते हो, अगर आप उनको देख पाते हो आते जाते, तो शायद आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा कुछ इनके घर में हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, ठीक है। ना चाहते हुए यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपको, अगर आपको ये बात पता चलती है तो आप और कितना बुरा उनके लिए सोच सकते हो, ये इमेजिन करके इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है।
एक तो पहले ही आपको कुछ बताने के लायक नहीं थे, क्योंकि आपको चीट करके गए थे, आपको धोखा दे के गए थे, ठीक है। और अब ऐसा हाल है, अगर ये आपको आके मनाने के लिए प्लानिंग भी कर रहे थे कि ऐसा प्लानिंग है ना, ऑनलाइन मैं जाऊँगा उसको ऐसे बताऊँगा कुछ तो भी, और पटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये पटाने के लिए आना भी चाहेंगे तो उनको डर लग रहा है, तो पहले से आपसे वो डरते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आप उनको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करते हो, बहुत कुछ बोलते हो उनको, उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा सुनाते हो, जिससे इनको वो सुन सुन के इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आपका मुंह इतना ख़राब है। जब खुलता है, जब गुस्सा आता है आपको, तो आप जो कुछ बोलते हो ये इनके कैपेसिटी के बाहर है सहने के। और अब अगर आपको ये पता चलेगा कि इनके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी आया है, तो आप मतलब क्या ही बोलोगे, वो इमेजिन करके डर रहे हैं, ठीक है। अब आप मतलब किस तरह से आपको बताया जाए, किस तरह से आपको ये बताया जाए कि बाबा मैं तो उससे प्यार नहीं करता, अब जो हुआ है गलती हो गई है, पहले हुई थी, अब तो हम रिलेशनशिप में नहीं है, कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मेरा उसके साथ, मैं क्या करूँ, मुझे तो तू ही चाहिए, लेकिन अब तू तो और मेरे सर पे नाचेगी क्योंकि अब मेरा घर में बच्चा आ गया। तो अब यही सोचोगे आप ना कि अगर इतना ही था तो फिर कैसे बच्चा हुआ, तेरा तो अट्रैक्शन नहीं था, तो मुझसे प्यार करता था, तो ये बच्चा आया कैसे इस घर में, मतलब तू उसको छूता नहीं, इसका क्या गारंटी, तू उसी से प्यार करता है, मतलब तू उसी के पास गया है, तूने मुझे चीट किया है, बस तू ये मान ले, तूने मुझे धोखा दिया तू ये मान ले। जो कि ये नहीं मानते हैं, ठीक है। आप उनसे मनवाना चाहते हो कि तू ये अपने मुँह से कबूल कर ले कि तूने मुझे धोखा दिया है और बस चला जाए यहाँ से, ऐसा है। लेकिन आपका दिल ये फील कर पाता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, सच में करते हैं, और आप इनके मुंह से सुनना चाहते हो कि तू खुद बोल कि नहीं मैं नहीं करता तुझसे प्यार, मैंने तुझे धोखा दिया है और अब तू मतलब समझ ले जो समझना है। लेकिन ये ऐसा अभी तक आपको क्लैरिटी इन्होंने दी नहीं है कि इनका दिल भी यही फील करता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तेरे पास ही वापस आऊँगा और हमारा ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अपने लाइफ में वापस ला के रहूँगा। ये दिल से यही फील करते हैं और यही इतना इनका फीलिंग पावर, विलिंग पावर और इनका इच्छा जो भी है इतना स्ट्रांग है कि आप चाहते हुए भी इनको इस तरह से सोच नहीं पाते होगे, इन्होंने आपको सच में चीट करके छोड़ के चले गए, भले ही किसी और के पास भी चले गए ना, फिर भी आपकी फीलिंग ऐसी है कि नहीं ये मुझसे प्यार करता है और ये मेरे पास आएगा, क्योंकि ये आपको वैसे वाइब्रेशन सेंड करते हैं। भले इनको टेलीपैथी पता हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता हो ना हो, लेकिन ये आपको ऐसे ही मिस करते हैं, इसी तरह से सोचते हैं, रात को ऐसे ही सोच सोच के सो जाते हैं, जिससे कि आप इनके बारे में एकदम मतलब यही चीज़ें सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, ठीक है। आप एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इनका रात को सोचना ऐसा है कि अब मैं ये न्यू बॉर्न बेबी जो घर में आया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है, कि अब मैं ये खबर तेरे तक अगर पहुंच जाती है तो अब तेरा सामना मैं कैसे करूं, जो कि मुझे सच में नहीं चाहिए था ये। लेकिन अभी वो बेबी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना चाहते, न्यू न्यू तरह से अपने लाइफ को देखना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं आना चाहते, बस अब एक नई जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है, जो कि ना चाहते हुए आई है। इनका कोई भी ऐसा प्लानिंग नहीं था, लेकिन वो अपने आप इनके लाइफ में आ चुकी है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि उनको कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो जिससे कि वो बच्चे को ये नहीं कर सकते, बोलते हैं ना, मतलब बोलते कुछ तो भी बोलते हैं ना बच्चों को, अभी कैसा वर्ड यू अबॉर्शन कराना है ऑल ऐसा कुछ, तो वो नहीं करा सकते थे, ऐसा कुछ था, शायद ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से कि इन पे बच्चा रखना पड़ा, ठीक है। शायद इतने दिनों तक आपके पास नहीं था, लेकिन अभी अगर बेबी का जन्म हो चुका है तो आपको अभी पता तो चल ही जाएगा, इनसे नहीं तो किसी और से समझ में आ ही जाएगा। तो हो सकता है कि अब और आप उनके ऊपर गुस्सा करो, उल्टा सीधा सुनाओ, जो कि आप ये इससे बच रहे हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इनको ना बहुत ज़्यादा पास्ट याद आ रहा है, जो कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्राई किया था आपसे बात करने का, आपको उस टाइम पे रिश्ता स्टार्ट करने का, और आपसे फिजिकल तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी होते थे, और जब आपको लास्ट टाइम आए थे उस टाइम पे भी आपसे फिजिकल होके ही गए थे वो, ठीक है। लेकिन जबकि वो जाने के बाद इन्होंने जो आपको ठीक से रिप्लाई नहीं किया था, हो सकता है कॉल मैसेज नहीं किया, कुछ भी आंसर नहीं किया हो, या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और फिर से आपने शायद इनको उल्टा सीधा सुना के ब्रेकअप कर लिया था। वही ब्रेकअप जो मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहा है, भले वो आपको अभी रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको छोड़ के गए, चीट भी उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ,
आपने सब कुछ बोला है वो खुद बोला है और गुस्से में बोला है, और वो बुरा भला भी आप ही ने उनको बहुत ज़्यादा बोला है, ठीक है। और वही बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे इस रिश्ते में मतलब तेरे पास वापस आना है, मैं कैसे आऊँ, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, पागल हुआ जा रहा हूँ, फिर क्या करूँ, किस तरह से इस रिश्ते में वापस आऊँ, इस तरह से सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि ये रात को बहुत ज़्यादा इसी तरह से सोच रहे थे पास के बारे में कि आखिर मैं कैसे मनाऊँ। अगर मतलब एक तो इनका मेंटालिटी हो रहा है ख़राब, ठीक है, जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी है, घर में कुछ और माइंड गेम्स खेल के इनके साथ ये सब स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ठीक है, जिससे कि मतलब जैसे कि इन्होंने आपको चीट किया है, जैसे आपको फील होता है वैसे उनके थर्ड पार्टी जो है उन्होंने इनको चीट किया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और ना चाहते हुए मतलब अगर इनका प्लानिंग 3-4-5 साल के बाद का होगा, लेकिन इनको अभी के अभी वो जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, जिससे कि ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और इनको ये भी पता है कि ये बात सुन के शायद आप भी हैप्पी ना हो, लेकिन मुझे फील होता है कि आपको ऐसा इतना कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो कि इतना डिस्टेंस आ चुका है 6-7 महीने 1 साल का, तो आपको अभी हैबिट हो ही चुकी है और आपको ये उम्मीद भी होगी कि शायद अब ऐसा तो होने ही वाला है, राइट। तो यस, ये थी आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इनको डर लगता है। अगर सच में आपके साथ रिश्ता स्टार्ट नहीं हुआ तो इनका क्या होगा। ये दिल से चाहते हैं रिश्ते को स्टार्ट करना, ये रिश्ता स्टार्ट भी होगा, बहुत जल्द होगा, बस आपको वेट एंड वॉच करना है। मैं आपको टाइम पीरियड नहीं बोल सकती कि 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, क्योंकि जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा होता है ना, उतना रीयूनियन को टाइम भी लगता है, आपको ये बात याद रखनी है। यूनिवर्स जो चीज़ जिसको जिस टाइम पे देनी है वो उसी टाइम पे प्रोवाइड करती है, उसी टाइम पे देती है। तो जब आपका सही वक्त आएगा, आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेंगे 101%, ठीक है, क्योंकि आपका रीयूनियन तो फिक्स है। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 837 तो हमेशा से, क्योंकि डिवाइन नंबर है जो कि हमेशा से अब बना ही रहता है, ठीक है। 2 है यहाँ पे, 9 और 6। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा हार्ट और बच्चा बना है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिल करे, टूट जाता है, इसके बहुत ज़्यादा पतले पतले गिर जाते हैं, ये इसीलिए उठाने को नहीं होता है, ठीक है। देखो कितना क्यूट सा बच्चा है, 2 हाथ इसके, उसका सर, छोटी सी बॉडी, लवली लवली। और यस डेफिनेटली, अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके पार्टनर के इनिशियल्स ZILQFMC D भी है यहाँ पे, ठीक है, और K और S भी है, ये आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स है, ठीक है। और नंबर जो बोला बर्थ डेट्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि आपकी रीडिंग निकल के आई, आपके पार्टनर के ऐसे थॉट्स हो सकते हैं रात के, तो यस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप रिलेशनशिप में इस वेट कर करके थक गए, आपको सच में जानना है कि इस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर का एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, स्क्रीन पे नंबर है। आपको पर्सनल रीडिंग की इस वक्त ज़रूरत है, आपको पर्सनल रीडिंग में समझ में आ जाता है कि आखिर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यस, स्ट्रेस फ्री हो जाइए, पर्सनल रीडिंग में आपको सब समझ में आ जाता है। तो अगर आपको मुझसे रीडिंग करवानी है, डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप पे आप हाई कर दीजिए, वहाँ पे आपको रीडिंग से रिलेटेड डिटेल्स जो है रेट्स के वो समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो यस, और कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि आखिर इस रीडिंग में आपके साथ क्या पॉइंट्स रेजोनेट हुए हैं, ठीक है। या आप अगर एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखते हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल देते हो, तो आपके लिए बहुत जल्दी एक्शंस आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स को हम जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, जो चीज़ हमारे पास ज़रा सी भी है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, उसके लिए हम जितना थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहते हैं, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जल्दी आ जाती है, उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना कभी भी ना भूले। आप जब वीडियो स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 1-2 मिनट का वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए, और आपकी एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद जो आप सुन रहे हो आपको फील भी होने लगता है कि यस ये आप ही की एनर्जीज है, ठीक है। तो यस, क्योंकि हम जो है एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो एनर्जी इसी तरह से, कोई और जरिया नहीं है हमारा, क्योंकि हम कॉल पे भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को पहले लाइक कर देना है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।